को, पत्रकारों को मेरी तरफ से, सब साथियों की तरफ से राम राम। ये जो विभाजन देश का दिन मनाया जा रहा है, आप सबको पता है कि 1947 में जो हमारा पंजाबी अरोड़ा समाज, खत्तरी समाज लुट पीट के आया था और लाखों आदमी वहाँ कत्लेआम हुआ था, उनकी याद में ये दिवस मनाया जा रहा है, ताकि आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को, जिनको नहीं पता कि हमारे बुजुर्ग किन विपत्तियों को झेल के आए थे, उनकी याद ताज़ा करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या दुख सहे और किन तकलीफ़ों से हमारे को यहाँ लेकर आए थे, ये उनकी याद में दिवस मनाया जा रहा है। 11 तारीख को पंचायती रामलीला ग्राउंड में बड़े श्रद्धा भाव से ये दिन मनाया है। सभी से निवेदन है कि बच्चों समेत वहाँ पहुँचें और उसके जो एक गाँव से पार्टी आ रही है मेगा ग्रुप, वो लाइव प्रोग्राम भी करेंगे और वीडियो कॉल द्वारा भी सबको दिखाया जाएगा कि कैसे कत्लेआम हुए थे और किन मुसीबतों के झेल के हम यहाँ पहुँचे। बाकी जो प्रोग्राम है जाना साहब बैठे हैं, आपको बताएंगे। जो टीम आ रही है बात क्या काम करने? मैं सबसे पहले तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा दंश हमारे समाज को झेलना पड़ा। एक तरफ तो देश आज़ाद हुआ था और एक तरफ उस आज़ादी के बदले 10 लाख लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। देश का बंटवारा हुआ था और देश के बंटवारे में लगभग इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, मगर ऐसे आंकड़े कह रहे हैं कि 10 लाख लोग इसमें शहीद हो गए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग शहीद हो गए, उनको किसी ने याद ही नहीं किया। उस गुमनाम शहादत को कभी किसी ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, ना कभी किसी ने पुष्पांजलि अर्पित की। और जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी ने कहा, उसमें केवल पंजाबी और खत्तरी समाज नहीं था, उसमें भी 36 बिरादरी के लोग थे। ये अलग बात है जहां जिसको स्थान मिला। कुछ लोग गुजरात चले गए, वो भी विभाजित भारत से कुछ हरियाणा आ गए, कुछ पंजाब चले गए, कुछ बंगाल चले गए, कुछ राजस्थान चले गए, कुछ गुजरात चले गए। बहुत से लोगों को अपना घर, बहुत से लोगों को क्या, सभी लोगों को अपना घर परिवार, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके एक अनजान जगह पे, जहां कभी उनका वास्ता नहीं रहा, वहां आकर के उनको शुरू में शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कड़ी मेहनत की, मुशक्कत की, और इन हालात के बावजूद कि जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को शरेआम बेइज्जत किया जा रहा है, इन हालातों को जब उन्होंने देखा, हमने जब उनकी जुबान से सुना तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर सबसे बड़ी दुख की बात ये, इतना दंश झेलने के बाद भी कभी सरकार ने उनको कभी श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2021 में लाल किले की प्राचीर से ये अनाउंस किया कि हम 15 अगस्त का दिन आजादी का दिवस मनाते हैं, 14 अगस्त का दिन हम विभाजन विभीषिका के दिवस के रूप में मनाएंगे। विभाजन हुआ, आजादी हुई, आजादी से पहले विभाजन हुआ, और विभाजन में जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, उन सबको पाकिस्तान, जो एक अलग देश बना भारत से कटके, उन सबको पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आना था।
हिंदू लोगों को, और कोई जरूरी नहीं था कि वो आए। उन्होंने केवल इतना ही तो कहना था कि हम मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करते हैं और हम यही रहना चाहते हैं। मगर मैं फख्र है मुझे अपने बुजुर्गों पे कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। उन्होंने अपने सामने अपने बच्चे मरवा दिए, अपने बुजुर्ग मरवा दिए, मगर उनका एक ही प्रण था, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने उन बुजुर्गों को, उन शहीदों को, उस शहादत को याद किया और अनाउंस किया कि हर 14 अगस्त को, जहां हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वहां हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। तो उन्हीं की याद में, क्योंकि पूरे देश में एक दिन मनाना तो बड़ा मुश्किल सा होता है, तो हम हांसी में 11 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पंचायती रामलीला के हाल में याद कर रहे हैं हम उन शहीदों को। और विशेष बात यह है कि उस दिन हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी भी आएंगे, जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी भी आएंगे, और भी हम प्रयास करेंगे, जो भी हमारे नेता आ सकें वो भी आएंगे। और उसी दिन एक गुरुग्राम से एक टीम मेगा स्टार ड्रामेटिक एकेडमी, एक बहुत बड़ी अच्छी एकेडमी है, वो उस दिन आके हम सबको, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे में जो सीन हुए थे, उन सब का एक नाटक के माध्यम से हम सबको दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां हम उस नाटक के माध्यम से उन पुराने बुजुर्गों को याद करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे। वहां हम जो ठीक ठाक हमारे बुजुर्ग आ गए